हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। क्या हमारा जो सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, हम लोगों को सिखाता है ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए एक दूसरे के प्रति। तो फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। क्या हमारा सभ्यता हम लोगों को सिखाता है कि हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली रहें एक दूसरे के प्रति? ठीक है, तो इसका आंसर है कि हाँ, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड वन अनदर। अर्थात हम यहाँ हमारा जो सभ्यता है सिखाता है हम लोगों को कि हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली रहें एक दूसरे के प्रति। सच एज एग्जाम्पल से समझाता है कि वर्ड्स डू नॉट ट्रीट देयर एल्डर्स एज ह्यूमन बीइंग डू टू देयर एल्डर्स। अर्थात जो पक्षियाँ जो होती है वह अपने बड़ों से इस प्रकार व्यवहार नहीं कर पाती है, नहीं करती है जैसे ह्यूमन अर्थात हम लोग अपने बड़ों के साथ करते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं कि हाँ, सभ्यता हम लोगों को सिखाती है ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए एक दूसरे के प्रति। एग्जाम्पल से समझाता है कि पक्षियाँ जो है वह अपने बड़ों के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करती है जैसा ह्यूमन बीइंग अर्थात मानव करते हैं, हम लोग करते हैं अपने बड़ों के साथ। ठीक है, सेकंड में व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड ऑफ आवर हर्ट। कहता है कि हमारा रवैया कैसा होता है जो हमारे समूह से बाहर हो या समूह से अलग हो। आउटसाइड ऑफ आवर हर्ट मतलब हमारे समूह से अलग। एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया, टुवार्ड मीन्स की ओर। ठीक है, हमारा जो रवैया है वह हम जो हमारे समूह से अलग है उसके प्रति या उसकी ओर कैसा होता या क्या होता। देखते हैं आंसर। आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोस आउटसाइड ऑफ आवर हर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। अर्थात हमारा जो रवैया है उसकी ओर जो हमारे समूह से अलग हो वह एनिमल से अर्थात जानवरों से अलग होता है। आवर इंटेलिजेंस हमारी जो बुद्धि है हमें योग बनाता, हम लोगों को योग बनाता है कि गिव देम रिस्पेक्ट। अर्थात उन लोगों को जो हमारे समूह से अलग है उन्हें कुछ रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। हमारा जो रवैया है, हम लोगों का एटीट्यूड जो है किसकी ओर, तो आउटसाइड आवर हर्ड अर्थात जो हमारे समूह से बाहर है उनसे अलग होता है, जानवरों से अलग होता है। अर्थात जानवर जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उस प्रकार हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं अगर हमारे समूह से अलग हो। हम लोग में इतना बुद्धि होती है कि हम लोग इतना योग हो चुके हैं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ किन्हें, जो हमारे समूह से हमारे समाज से अलग हो। ठीक है, आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। दो मुख्य प्रकार के योजनाएं क्या है जो मैनकाइंड को अर्थात मानवता को मदद करता है। ठीक है, तो दो मुख्य प्रकार के जो योजना है जो मदद करता है मैनकाइंड को, वह यह है कि कंट्रीब्यूट करना अर्थात योगदान देना, किसमें, तो नॉलेज में, ज्ञान में और तकनीक में। टेक्निक मतलब क्या होता है, तकनीक में। ठीक है, और दोज और यह है कि कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स अर्थात जुड़ा रहना है नैतिकता के साथ और पॉलिटिक्स के साथ। मोरल मतलब होता है नैतिकता, अच्छाई, और पॉलिटिक्स मतलब क्या, राजनीतिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या भाषा जो है वह भूमिका निभाता है मानव विकास में। लैंग्वेज इस भाषा, प्ले ए रोल मीन्स भूमिका निभाना, और ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव विकास। तो यस, हाँ, लैंग्वेज प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, भाषा निभाता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानव के विकास में। एट बिगन शुरुआत में, बिगिन बेन लैंग्वेज इज नॉट नोन जब भाषा की ज्ञात नहीं थे, जब भाषा नहीं जानते थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन इन्वेंशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें काफ़ी मुश्किल होती थी कि हम लोग अपने खोज को एक जनरेशन से
दूसरे जनरेशन में पहुंचा सके। हैंड ऑन मीन्स पहुंचाना। ठीक है, फिर से समझते हैं कि क्या भाषा भूमिका निभाती है मानव विकास में। तो आंसर है यस, हाँ, लैंग्वेज प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल, अर्थात भाषा निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में। एट बिगिन, शुरुआत में, बेन, जब, लैंग्वेज इज नॉट नोन, जब भाषा को नहीं जाना जाता था, तब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन इन्वेंशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अर्थात तब बहुत मुश्किल होता था खोज को या अपने आविष्कार को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कहता है कि हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर लैंग्वेज, हाउ इट हेल्प यू इन एनी वे। कहता है कि आप अपने मदर लैंग्वेज को छोड़कर और कितने भाषा जानते हैं और यह कैसे आपको किसी प्रकार मदद करता है। हाउ मेनी लैंग्वेज, आप कितने भाषा को जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर मदर लैंग्वेज, अपने मातृभाषा से को छोड़कर और कितने भाषा जानते हैं, और हाउ इट हेल्प यू, और यह आपको कैसे मदद करता है किसी भी तरीका से। ठीक है, एनीवे। ठीक है, देखते हैं आंसर। आई नो सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम माई मदर लैंग्वेज। कहता है मैं जानता हूँ कुछ अदर लैंग्वेज को, कुछ अन्य भाषाओं को जो मेरे मदर लैंग्वेज मतलब मेरे मातृभाषा से अलग है, जैसे कि इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं। ठीक है, ETC। अब आगे देखते हैं। यस, इट हैज़ हेल्प मी इन मेनी वे। हाँ, यह हम लोगों को मदद करती है, यह मुझे मदद करती है काफ़ी तरीक़ा से, कई तरीक़ा से। सच है, जैसे टू कॉन्टेक्ट अनदर पर्सन हु डज नॉट नो आवर मदर लैंग्वेज, उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना, दूसरे व्यक्ति से जो हमारे मदर लैंग्वेज, जो हमारे मातृभाषा को नहीं जानता है। देन, तब वी यूज इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, तब हम लोग उपयोग करते हैं इंग्लिश भाषा को अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश को पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है काफ़ी बड़े स्तर पर। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं ताकि अच्छा समझें। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर लैंग्वेज। करता है आप अपने मातृभाषा को छोड़कर कि या मातृभाषा के अलावा और कितने भाषा जानते हैं और यह कैसे आपको किसी तरीके से मदद करता है। तो आई नो सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम माई मदर लैंग्वेज, मैं अपने मातृभाषा को छोड़कर या उसके अलावा और कई लैंग्वेज जानता हूँ, जैसे कि हो गया इंग्लिश, उर्दू। हाँ, यस, इट हैज़ हेल्प मी, और यह मुझे मदद करती है कई तरीक़ों से, जैसे सच एज टू कॉन्टेक्ट अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से कांटेक्ट करने में, हु डज नॉट नो, जो नहीं जानता है हमारे मदर लैंग्वेज को, अर्थात हमारे मातृभाषा को। देन, तब हम लोग उपयोग करते हैं इंग्लिश को, वी यूज इंग्लिश टू एक्सप्रेस, अपने व्यक्त करने को, आवर फीलिंग्स, अपने भावना को। और ये तो जानते हैं कि इंग्लिश वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंग्लिश जो है बोला जाता है काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हैप्पी फ्यूचर लाइफ। आपको खुशी अपने फ्यूचर में खुशी जीवन जीने के लिए आपका योजना क्या है। तो कहता है कि आई थिंक आई कैन बी हैप्पी, मेरे हिसाब से मैं खुश हो सकता हूँ या रह सकता हूँ, बाई लीडिंग ए सिंपल लाइफ, अर्थात साधारण जीवन जीकर, बाई कर्टेलिंग माई डिज़ायर, कुछ नहीं करना, कर्टेल करना मतलब काटना है, अर्थात कम करना है अपने इच्छाओं को, अर्थात मैं अपने इच्छाओं को कम करके अपने जीवन में, साधारण जीवन में खुश रह सकता हूँ। फिर से समझेंगे कि व्हाट इज़ योर आइडिया, आपका आइडिया क्या है, किसके लिए, तो हैप्पी फ्यूचर लाइफ के लिए। ठीक है, अपने भविष्य के जीवन में खुश रहने के लिए। ठीक है, फिर कहता आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई कैन बी हैप्पी, मैं खुश रह सकता हूँ या खुश हो सकता हूँ, बाई लीडिंग ए सिंपल लाइफ, साधारण जीवन जीकर, और उस साधारण जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्टेल माई डिजायर, अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डेवलपमेंट, अर्थात
संबंध को बताना है आदमी और विकास के बीच, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है रिलेशनशिप, संबंध को किसके बीच, मैन और क्या, डेवलपमेंट। देखते हैं आंसर में, कहता है डेवलपमेंट इज इसेंशियल बट डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म आवर सराउंडिंग्स। कहता है कि विकास जरूरी है लेकिन विकास हमारे वातावरण या हमारे आसपास को हार्म अर्थात नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर वर्ड मीनिंग थोड़ा बड़ा है, डेवलपमेंट इज विकास, हार्म इज नुकसान पहुंचाना, आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास या हमारे वातावरण को, ठीक है। कहता है वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग बर्बाद कर रहे हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट अर्थात जंगल को और जंगली जीवन को, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास के नाम पर। इट इज नॉट डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट यह विकास नहीं है, इट इज डिस्ट्रक्शन, यह विनाश है। एक और हिंदी में समझेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। कहता है कि आदमी और विकास के बीच जो संबंध है उसका वर्णन करें, ठीक है। तो हिंदी में समझिएगा, डेवलपमेंट इज इसेंशियल, विकास जो है वह जरूरी है लेकिन विकास हमारे आसपास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम लोग विकास के नाम पर जंगल को और जंगली जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जंगल को और जंगली जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यह विकास नहीं है, यह विनाश है। यह क्या है? विनाश, ठीक है। आप रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ पाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, राइट सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडिया विच इंस्पायर यू। कहता है कुछ अपने मूल्यवान आइडियाज को बताइए जो आपको प्रेरणा देता है, जो आपको प्रेरित करता है, ठीक है। तो क्या है? आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित था या प्रेरित हूँ, बाय द आइडियाज ऑफ विवेकानंद। किसके आइडिया के थ्रू, किसके आइडिया के द्वारा? तो विवेकानंद के द्वारा। हु सेड दैट जिन्होंने शुड नॉट बी मोरली स्ट्रांग, अर्थात जवान यंग पीपुल को, यंग लोगों को सिर्फ मौखिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए, अर्थात सिर्फ बोलने में तेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिजिकल स्ट्रांग, उसके साथ साथ क्या भी मजबूत होना चाहिए? तो शारीरिक रूप से भी उसको क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। सो इसलिए आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप फिट एंड हेल्दी, इसलिए मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं फिट रह सकूँ और क्या रह सकूँ? स्वस्थ रह सकूँ, ठीक है। एक और समझते हैं कि राइट सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडिया विच इंस्पायर यू। कहता है कुछ मूल्यवान आइडिया को बताइए जो आपको प्रेरित करता है। तो मैं प्रेरित हूँ किनके आइडिया द्वारा? विवेकानंद के आइडिया द्वारा, जिन्होंने कहा था कि जो यंग पीपुल है उसे सिर्फ मौखिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी क्या होना चाहिए? मजबूत। इसलिए मैं रेगुलर क्या लेता हूँ? एक्सरसाइज लेता हूँ और अपने शरीर को या फिट रखता हूँ और साथ में साथ स्वस्थ रखता हूँ।